नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पाठ नंबर 19 महाकवि कालिदास। ये जाने माने महान कवि हैं, संस्कृत भाषा के महान कवि माने जाते हैं। शुरुआत में तो कालिदास को संस्कृत भाषा आती भी नहीं थी और आज हमारे नज़रों के सामने बहुत बड़े महान कवि बन गए हैं। ये जो फोटोग्राफ में बताया हुआ है वह है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठोस जानकारी नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं इनका जन्म 365 ईस्वी में और इसकी मृत्यु 445 में हुआ था। उनका जन्म स्थान उज्जैन बताया गया है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का शासनकाल था। उनके राज्य में सब प्रकार से सुखी संपन्न थे। उस काल में साहित्य और कला का खूब विकास हुआ। राजा विक्रमादित्य के समय समय पर सोने के सिक्के चलाए जाते थे। उनके प्रोत्साहन में संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि युवावस्था में कालिदास अनपढ़ थे, निरक्षर थे, कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं था। वे पेड़ की जिस डाली पर बैठते उसी को काटते थे। अभी अंदाज़ा लगाइए वो कितने मूर्ख थे। और विद्वत्मा राजा शारदानंद की अत्यंत गुणवती पुत्री थी, अत्यंत रूपवती थी। उनको अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत अभिमान था। बड़े बड़े विद्वान पंडित उनके शास्त्र में हराने का साहस नहीं करते थे। कुछ ईर्ष्यालु पंडित जो इससे विरोधी थे, जो इससे नफरत करते थे, उसका विवाह किसी बेवकूफ से, किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। तो उन्होंने मूर्ख को ढूंढना शुरू कर दिया और मूर्ख मिले युवक कालिदास। उन्होंने युवक कालिदास को उसको विवाह करने के लिए तैयार किया गया। पंडित की सलाह के अनुसार शास्त्रार्थ के समय कालिदास मौन रहे। पंडित ने कहा, वहाँ तुमको कुछ बोलना नहीं है, मौन रहना है। जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब हम देंगे। बस इशारे से ही काम हुआ। शास्त्रार्थ के समय विद्वत्मा ने एक उंगली उठाई। उनका कहना था ईश्वर एक है। कालिदास समझे यह मेरे एक आंख फोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने 2 उंगलियों उठाकर इशारा किया, तुम एक आंख फोड़ोगे, हम 2 आंख फोड़ेंगे। पंडित ने इसका अर्थ ये लगाया है, पंडित ने इसका जवाब बताया, ईश्वर और जीव 2 है। आपने बताया ईश्वर एक है। कालिदास ने इसका कहना है ईश्वर और जीव 2 है। इसके बाद विद्वत्मा ने 5 उंगलियों दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। कालिदास ने इसे थप्पड़ मारने का संकेत समझा, तो उसने मुट्ठी बनाई। तुम थप्पड़ मारोगे, हम मुट्ठी में एक मुक्का मारेंगे। इस तरह से संकेत किया। तो पंडितों ने इसका अर्थ दूसरा बताया। तो 5 तत्व मिलने पर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस तरह से विद्वत्मा ने अपने शास्त्रों में अपनी हार मान ली। इस प्रकार
पंडित के धोखेबाज से इस मूर्ख युवक से विवाह हो गया। लेकिन मूर्ख की पहचान तो बाद में पता तो चल ही जाता है। तो विद्युत्मा को जल्दी समझ गई कि पंडितों ने इसके धोखेबाज से उसका विवाह हमारे साथ एक मूर्ख से करा दिया है। उसे बहुत दुख हुआ, परंतु उसने महल में आने से रोक दिया। कालिदास को कहा, अब इस महल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तो विद्वानों का कहना है कि कालिदास ने महाकाली माता की उपासना की, उसको प्रसन्न किया और उनके वरदान से ही सारी विद्याओं का ज्ञान मिला। इसलिए इसी का नाम पड़ा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने संस्कृत में 7 ग्रंथों का निर्माण किया। शुरुआती में इनको संस्कृत बोलना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था। आज अपने नज़रों के सामने 7 महाग्रंथों का निर्माण किया है। पहला है ऋतु संहार, जो अपने ऋतुओं का और प्रकृति का बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है इस ग्रंथ में। दूसरा है मालविक अग्निमित्रम, जो विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी की मालविका की प्रणय कथा है। राजा और राजकुमारी की यहाँ प्रेम कथा बताई गई है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वश्यम। यह महाराज पुरुरुवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है। इन दोनों की प्रणय कथा बताई गई है इस ग्रंथ में। चौथा नंबर है कुमार संभवम। इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह से लेकर उनका कुमार कार्तिकेय के जन्म तक और तारकासुर का वध तक इस ग्रंथ में दिया गया है। पांचवा मेघदूत। इसमें यक्ष के वीरा का बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता है। और छठा नंबर है रघुवंश, जिसमें भगवान राम के वंश का परिचय मिलता है। कितने भाई थे, कितने उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम, जो पूरा रघुवंश एक महाकाव्य है। इसमें ये रघुवंश में राम का विवरण दिया गया है। सातवां नंबर है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास की सबसे बड़ी कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम नाटक के रूप में बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उनके समय में इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। महाकवि कालिदास बहुत बड़े साहित्यों में बड़े निर्माण करता है। इनके बड़े बड़े ग्रंथ बनाए गए हैं, वह हमारे नज़रों के सामने अमर रहेंगे। तो इस प्रस्तुत पाठ में से हमें यह प्रेरणा मिलती है, कोई भी मूर्ख व्यक्ति हो, समय आने पर वह अपने कोयला भी हीरे की तरह हो, वह अपने प्रकाशमान होता है। इसलिए समय समय पर सबकी बलियारी, सबकी कृपा अलग अलग होती है। तो एक समय ऐसा था जो कालिदास को महामूर्ख मानते थे। संस्कृत बोलना आता नहीं था। आज वो संस्कृत के 7 महाग्रंथों के एक रचनाकार है।
तो क्या से क्या हो गया। ऐसे हमारे महान कवि कालिदास थे। इस तरह से ये पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।